सियासी महाज पर नई पेशरफ्त, रियासत, मईशत और इंतखाबात। सियासी रहनुमाओं ने एक बार फिर नए फार्मूले पर काम शुरू कर दिया। सियासत के बड़े मईशत बहाली पर मुत्तफिक, चंद हफ्तों में बड़े गैर मुतवक्का फैसलों का इम्कान। बाद सियासी कायदीन का वेंटिलेटर पर बड़ी मईशत को तवाना बनाने पर जोर। इंतखाबात जनवरी 2024 से आगे भी जा सकते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ पर अमल दिखाई देगा। जी हाँ, आपको बताएं कि चंद रोज़ में गैर मुतवक्का बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेजबान के नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताएगा क्या फैसले सामने आ सकते हैं। दूसरा ही बताएगा कि मईशत की बहाली जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ इंटरलिंक्ड है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर या इलेक्शन के बगैर ये किस तरह से अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल। पहले तो इजाज़ुल हक़ की जानिब से चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब बिलावल ने सख्त स्टेटमेंट दी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का मईशत की बहाली के हवाले से बयान सामने आया और उनका ये कहना था कि मईशत बेहतर होगी तो रियासत बेहतर होगी, और जब ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर जो है वो सियासी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क में बेहतरी होगी। इसके फ़ौरी बाद चौधरी शुजात हुसैन और इजाज़ुल हक़ की मुलाकात हुई। वहाँ पर भी चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात हुई। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी मईशत की बहाली के हवाले से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया, और इन तमाम सियासी कायदीन का मानना ये है कि जो वेंटिलेटर पर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पड़ी हुई है उसको सबसे पहले रेस्क्यू करना है, और रेस्क्यू करना नागुज़ीर हो चुका है। रियासत और मईशत को जब हम इंटरलिंक करेंगे और ये हालात बेहतर होंगे, उसी सूरत में हम इंतखाबात की जानिब जा सकते हैं। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आने वाले चंद हफ्तों में इस सिलसिले में मज़ीद डेवलपमेंट देखने में आएगी और सियासी कायदीन आपस में मुलाकातें भी करेंगे और चार्टर ऑफ इकानमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर आइंदा का लाहे अमल भी देंगे। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो अपने बयानिया यानी जो इल्ज़ाम तराशी का बयानिया है उससे हट कर जो है वो अपने माशी मंशूर की जानिब तवज्जो देती हुई दिखाई देंगी कि अगर वो इक़्तिदार में आती हैं तो मुल्क को इस माशी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है। ताहम दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि अगर चार्टर ऑफ पाकिस्तान या चार्टर ऑफ इकॉनमी इस तरह का कोई प्रोग्राम या लाहे अमल बन जाता है, मंसूबा तरतीब दे दिया जाता है, तो जो इंतखाबात बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे, वो उससे थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं और इंतखाबात में भी तख़ीर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत का है कि मईशत को कैसे ठीक करना है और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसे कैसे जनरेट करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुल्क जिस तरह कर्ज़ों की दलदल में डूबा हुआ है इस तरह कोई भी रियासत नहीं चल सकती और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। और पिछले दिनों जब लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक हुई थी और उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने बेटों और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की थी, तो तब भी हमने ये ख़बर शेयर की थी, ब्रेक की थी कि वहाँ पर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की गई है और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो कमीशन है उसको भी तरजीह उस बुनियाद पर होगी कि अगर मुस्लिम लीग नून कोई अपना माशी एजेंडा सामने लेकर आती है और उसका मंशूर क्या होता है। तो जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आने वाले रोज़ में बड़ी गैर मुतवक्के फ़ैसलों का इम्कान है और मईशत को रख कर ये गैर मुतवक्का फ़ैसले सामने आ सकते हैं। जी ठीक है मोहसिन, आपने बताया कि इंतखाबात आगे जा सकते हैं, तो जो चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ पाकिस्तान है ये कौन बनाएगा, और अगर बन जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट क्या फिर निगरान हुकूमत कराएगी, और निगरान हुकूमत की इतनी से है कि वो इतनी मुआशी जो इस टाइम बदहाली है उसको कंट्रोल कर सके? जी बिल्कुल। बज़ाहिर जो निगरान हुकूमत इक़दामात कर रही है उसके पीछे जो अदारे मुतहरिक हैं वो पूरी कौम ने देख लिया है और हर सियासी रहनुमा अब ये चीज़ तस्लीम कर रहा है कि मौजूदा सिपह सलार ने जो जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए हैं और जिस तरह वो माफियाज़ के ख़िलाफ़
डॉलर स्मगलरों के ख़िलाफ़ और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुतहरिक हुए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि हालात दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो गए हैं। तो जो निगरान हुकूमत है बज़ाहिर उसका फेस ही सामने होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो जो फ़ैसले हैं उनको अदारों ने करना है कि अदारे किस तरह मुल्क की मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो जो तमाम सियासी कायदीन हैं वो अपनी निजी बैठकों में और अपनी जो मेन क़यादत है उनके हमरा जब भी गुफ्तगू करते हैं तो अदारों की सपोर्ट को वो नागुज़ीर गर्दान देते हैं और ये कहते हैं कि अदारों की जो सपोर्ट है वो नागुज़ीर है और अदारों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि जो चार्टर ऑफ इकॉनमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान है उसमें सियासी कायदीन के साथ साथ जो अदारों के सरबराहान हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका इंतहाई अहम किरदार होगा हमारे ज़राए के मुताबिक। और अगर ये चार्टर ऑफ इकॉनमी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो जाता है तो इसमें अदारे भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे और तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर बिठाई जाएंगी कि आप मुल्क की माशी हालात को बेहतर करने के लिए कोई जामे लाहे अमल बनाएं ताकि मुल्क को इस माशी बहरान से निकाला जा सके। तो इसमें सियासतदानों के साथ साथ हमारे ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा कलीदी किरदार होगा और आर्मी चीफ के किरदार के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की है, सनतकारों से मुलाकात की है, ताजरों से मुलाकात की है, तो उन्होंने एक रोड मैप जो है वो पूरी तरह वाजे कर दिया है। जो एपिक्स कमेटी में उनकी गुफ्तगू हुई, फिर वो पंजाब में आए, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी कबीना से जो मुलाकात हुई, तो जो चीज़ें हैं उसमें उन्होंने वाजे किया है अदारों की जानिब से कि वो किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ माफिया एग्जिस्ट करता है उसके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा और मकसद सिर्फ एक है कि इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना और एक दुरुस्त सीमत में ले जाना। जी ठीक है मोहसिन, ये भी बताएगा, आपने बताया कि निगरान हुकूमत के साथ जो इदारे हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। अभी डॉलर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने सारी जो क्रैकडाउन किया उससे काफ़ी बेहतरी भी हमने देखी है, लेकिन क्या ये काम इदारों का नहीं था? जो रियासती इदारे हैं उन्होंने ये जो क्रैकडाउन किया, इसके अलावा अगर जो हुकूमत के इदारे हैं अगर वो क्रैकडाउन करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, और अगर इदारों की भी इंक्लूजन रहेगी तो फिर इस सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा जो मईशत को बेहतर करेगा लॉन्ग रन में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है कि अगर अदारों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो जो सियासी इस्तेहकाम है वो कैसे रहेगा। हमारे यहाँ यही देखा गया है कि जो सिविल अदारे हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में थोड़ा सा गफलत बरत देते हैं। देखें, अगर ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो या इस तरह की कोई भी कुदरती आफत आती है तो जो अदारे हैं या पाक आर्मी कह लें कि वो फ्रंट वारियर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। तो जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम की बात है, देखिए मुआशी इस्तेहकाम होगा तो अब सियासी इस्तेहकाम होगा, और अब तो जिन कायदीन का मैंने ज़िक्र किया है ये आने वाले दिनों में दीगर छोटी बड़ी जमातों के कायदीन से भी इसी तरह की मुशावरत होगी कि आपका अपना मुआशी मंशूर क्या है और किस तरह आप मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। देखें, अभी तक तो जो मसला है वो सबसे ज़्यादा मईशत का ही है। और जहाँ तक आपने अदारों की बात की है कि क्या आया ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क के निज़ाम में एक स्टेक होल्डर है, और जब मुल्क का निज़ाम इस तरह तनज़ली का शिकार होगा तो फिर डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट मुतहरिक होगी। और हर आने वाला जो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह होते हैं, जिसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी बार बार ये वाज़े किया है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है वो कौन होता है, तो वो अपनी डॉक्ट्राइन लेकर आते हैं। और बरमला जो चीज़ें हैं इनका इजहार सियासी कायदीन मीडिया पर आकर ना करें, लेकिन जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं तो ये गुफ्तो शनीद ज़रूर करते हैं, और जो उनके कोर कारकुनान होते हैं, यानी जो उनकी ठीक है, आने वाले दिनों में गैर मुतवक्का फैसले होने का इम्कान है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जितने बड़े हैं सियासत के इस वक्त वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहले मईशत बहाल की जाए, वेंटिलेटर पर जो पड़ी मईशत है उसको बहाल किया जाए, और इसी के पेश नज़र इंतखाबात कुछ आगे जाने के भी इम्कानात हैं। नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।